नमस्कार। ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। उत्सव जीवन की एक रस्ता की ऊब को समाप्त कर उसे उल्लास से भरने का काम करते हैं। भारत में हम हर माह बहुत से उत्सव मनाते हैं, इसीलिए भारत के लोग इतने जीवट वाले होते हैं। आज ज्ञान यात्रा में हम बात करेंगे आने वाले पर्व दीपावली की और जानेंगे हम उन परंपराओं के बारे में जो इस पंच दिवसीय पर्व से जुड़ी हैं। दीपावली को वैसे हम स्वच्छता अभियान के त्योहार के रूप में मनाते हैं। घर, दुकान, बाजार सबका एक एक कोना चमकाया व दमकाया जाता है। इसे क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए, इस सारी चर्चा के लिए बने रहें मेरे साथ। दीपावली एक रात्रि में कुछ दिए जलाने व पूजन करने तक सीमित नहीं है। इसमें 5 दिनों तक अलग अलग पर्व मनाए जाते हैं, जबकि इसकी तैयारी तो हम महीना भर पहले ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले नाम आता है धनतेरस या धन त्रयोदशी का, जो दीपावली के 2 दिन पूर्व यानी कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। दीर्घ जीवन और आरोग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और इस दिन धातु खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस का अगला दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसे रूप चतुर्दशी या यम चतुर्दशी भी कहा जाता है। द्वापर युग में इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करवाया था। इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक का एक अर्थ गंदगी भी है। दीपावली से पूर्व हम जो सफाई अभियान चलाते हैं, उसमें अगर घर का कोई कोना गंदा रह गया है तो इस दिन तक अवश्य ही वह साफ हो जाए, यह हम सुनिश्चित करते हैं। इसे रूप चतुर्दशी नाम देना भी अत्यंत वैज्ञानिक सोच है। गर्मी, बारिश और उमस भरे मौसम की समाप्ति के पश्चात इस समय मौसम परिवर्तन की राह पर आता है। शरीर के किसी हिस्से में मृत त्वचा न रह जाए और नमी से त्वचा संबंधी कोई परेशानी हुई हो तो उसे दूर करने के लिए इस दिन जौ, हल्दी, मलाई आदि से बना उबटन लगाया जाता है, जिससे रूप भी निखर आता है ना यह वैज्ञानिक सोच। इस दिन से जुड़ी एक और परंपरा है। इस दिन सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त अन्न भरे पात्र में दक्षिण मुख करके दीपक जलाया जाता है और यमराज से परिवार को अकाल मृत्यु से बचाने की प्रार्थना की जाती है। अब आती है कार्तिक मास की अमावस्या, जिस दिन हम 5 दिन के उत्सव का मुख्य पर्व दिवाली मनाते हैं। वर्ष भर में पड़ने वाली यह ऐसी अमावस्या होती है जिस दिन वातावरण में पूरी तरह रोशनी फैली रहती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और प्रथम पूज्य गणेश का विशेष पूजन किया जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय इसी दिन धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। परंपरा है कि पूजा के समय जो भी धन संपदा हमने कमाई है उसे सामने रखते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक असर यह होता है कि हम प्रचुरता का, तृप्ति का अनुभव करते हैं। सच है, जब हम अभाव का अनुभव करते हैं तो मन अभाव के भाव से भर जाता है और जब हम तृप्ति का अनुभव करते हैं, प्रचुरता का अनुभव करते हैं तो तृप्त हो जाते हैं और कृतज्ञता से भरते हैं और बांटना भी सीखते हैं। हमें अपनी परंपराओं को इसी नज़र से देखना चाहिए। उसे अंधविश्वास या ढकोसला कहकर छोड़ते ना जाएं, बल्कि कुछ अच्छा अच्छा ग्रहण करते जाएं। एक और मान्यता के अनुसार त्रेता युग में इस दिन श्री रामचंद्र
पत्नी सीता व अनुज लक्ष्मण सहित 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए। आज हम भी दिए जलाते हैं और खुशी का इजहार करने के लिए आतिशबाजी और पटाखे भी फोड़ते हैं। दिवाली मनाकर जब सोकर उठते हैं तो होती है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पहली तिथि। इस दिन को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट पूजा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू की तो श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छत्र छाया में सुरक्षित किया। यह घटना बताती है कि एक की शरण में चले जाने पर वह रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। आज गोवर्धन पूजा में कहीं न कहीं पर्यावरण के संरक्षण का संदेश छिपा है। गाय के गोबर से पर्वत बनाकर उसकी पूजा और गाय की पूजा दर्शाती है कि गाय और पर्वत दोनों ही हमारे पर्यावरण के संतुलन में महती भूमिका निभाते हैं। अन्नकूट पूजा में 56 भोग का प्रसाद श्री कृष्ण के प्रति यानी रक्षा करने वाली शक्ति के प्रति हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है। इस दिन को विश्वकर्मा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्वकर्मा जी को देवताओं के अभियंता के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में विक्रम संवत इसी दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, जबकि उत्तर भारत में यह चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्यपुत्र यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, बहनें उन्हें टीका लगाती हैं, खाना खिलाती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। जबकि परंपरा है कि रक्षाबंधन पर बहनें भाई के घर जाती हैं। आने वाले दीपावली पर्व पर हम धन त्रयोदशी पर अपने स्वास्थ्य धन की रक्षा का संकल्प लें। नरक चतुर्दशी पर नरक रूपी निराशा, ईर्ष्या और जलन जैसी मनोभावनाओं को मन से उखाड़ फेंकें। दीपावली पर आशाओं के दीप जलाएं और सद्गुणों का प्रकाश फैलाएं। साथ ही निराशाओं को पटाखों में डालकर विस्फोट कर दें। गोवर्धन पूजा पर प्रकृति के संरक्षण का दृढ़ संकल्प करें। अन्नकूट नहीं तो जो है उसके लिए कृतज्ञता जाहिर करें। भाई दूज पर अपनत्व की भावना का विस्तार करें। तभी होगी दीपावली शुभ दीपावली। दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।